नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आप देखिए, पहले चरण का चुनाव विधानसभा का जो बिहार के अंदर हो रहा था फिलहाल संपन्न हो गया है और वोटिंग प्रतिशत भी बम्पर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव 2025 पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। महिलाओं ने भरकर यहां वोट दिया है और अब तक 64.46% मतदान हुआ है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। बिहार में पहले चरण की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताते चले कि 2020 और 15 में भी आप देखिए किस तरह से वोटिंग प्रतिशत रहा, लेकिन फिलहाल 64% से ज्यादा यहां वोटिंग हुई है। आंकड़ा 65% पर जा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्र ये कह रहे हैं कि बिहार अब इतिहास रचने जा रहा है और पिछली बार यानी 2020 में सिर्फ 56.9% वोटिंग हुई थी और 2000 में 62.6% मतदान दर्ज हुआ था। अब तक का सबसे ज्यादा साल 2000 में रहा है, जब लालू की आरजेडी ने सरकार बनाई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। लेकिन फिलहाल बताते चले कि सरकार तो नहीं बनी क्योंकि बहुमत नहीं मिला। ये 2000 की बात है, लेकिन पार्टी सबसे बड़ी जरूर बन गई थी। 1951 से अब तक बिहार में केवल 4 बार मतदान घटा है। हर बार बढ़ते मतदान ने नए राजनीतिक ट्रेंड को अभी उजागर किया है। तो इस बार 65% मतदान हुआ तो 7 दशकों का रिकॉर्ड यहां पर टूट गया है। तो बिहार के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर वोटिंग की उम्मीद थी और बढ़ा हुआ मतदान सीधा सत्ता पलट सकता है और ये तय नहीं है। लेकिन फिलहाल 14 को अब देखना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ रहेंगे। अब जिन 11 चुनावों में वोटिंग बढ़ी है, 5 बार सत्तारूढ़ दल की वापसी हुई। 1950 और 60 के दशक में सिर्फ 40 से 45% वोटिंग होती थी। 70 में वोटिंग प्रतिशत 50% हुई और उससे थोड़ा पार हुई। फिर 2010 का चुनाव यहाँ पर ट्रेनिंग बना और साथ ही यानी कि ट्रेनिंग नहीं बना है, ये टर्निंग पॉइंट बना है। और टर्निंग पॉइंट बनने के बाद उत्सुकता मतदाताओं के अंदर भी थी और गांव से भी वोटिंग जो है वो बढ़ गई। अब राष्ट्रपति शासन जिस तरह से यहाँ 2000 में लगा, तो रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद इस बार जनता के रुख को लेकर हर दल में उत्सुकता देखने को मिली। तो मतदान में बढ़ोतरी से युवा और महिला वोटर्स की सक्रियता दिखी है और बढ़ा हुआ मतदान काफी उम्मीदें बढ़ा रहा है। अब क्या ये बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलेगा? इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए बिहार अब पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज बम्पर वोटिंग हुई है, जिसमें 64.46% मतदान हुआ है और सबसे ज्यादा वोटिंग बेगूसराय में हुई और शेखपुरा के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन जिस तरह से वोटिंग बम्पर हुई है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो फिलहाल बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बिहार चुनावों को लेकर बम्पर वोटिंग आज हुई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, जन स्वराज पार्टी, एलजेपी, हम और तमाम बड़ी पार्टियां, एआईएम ने भी अपना वहां पर दमखम दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हर जानकार कह रहा है कि एमवाई समीकरण जरूर बनेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते चले कि तेजस्वी यादव की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया गया था, जो एक बड़ा डेंट जरूर डाल सकता है आरजेडी को, ये जानकार कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से आज 3 बड़ी सीटों को लेकर चर्चाएं लगातार देखने को मिली, जिसमें तारापुर सीट पर विजय सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद राघोपुरा सीट पर अगर बात करें तो तेजस्वी यादव खुद चुनावी मैदान में है और राघोपुरा सीट चुनावी दौरान जो ये का बिगुल बजा, इसमें यहाँ पर आप देखिए गढ़ माना जाता है तेजस्वी का, क्योंकि हर बार वहां से जीत हासिल की है। इस बार भी साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन तेजस्वी ये मानते हैं कि बहुत बम्पर जीत होगी। ये तो अभी 14 तारीख को ही सामने आएगा कि आखिर किस तरह की वोटिंग प्रतिशत के बाद रिजल्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ महुआ सीट भी आ जाती है, क्योंकि जब आरजेडी में तेज प्रताप थे तो पहले से ही महुआ सीट पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरजेडी की तरफ से उन्हें मौका नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तो महुआ सीट से वो चुनावी मैदान में है और जाहिर तौर पर अपना वर्चस्व लहराते हुए तमाम तरह की बयानबाजियां भी उन्होंने कर दी। आज का ये चुनाव कई जगहों पर झड़पों की भेंट भी चढ़ा, कई तरह की वाद विवाद भी हो गए और आप देखिए किस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो पहले से ही थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी सामने आया और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई को भी आज अंजाम दिया गया, उसके बाद आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पूरी जानकारी सामने रखी गई और उसके बाद अब दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है।
उस दिन किस तरह से बम्पर वोटिंग होगी ये देखना होगा। लेकिन पैनल की ओर बढ़ जाते हैं, जिस तरह से आज बम्पर वोटिंग हुई है इस पर चर्चा कर लेते हैं। दिनेश सिंह गेट है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी जुड़ने के लिए। इकबाल ममदानी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले दिनेश जी मैं आप ही के पास आऊंगी। बम्पर वोटिंग 64.46% रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है आज तो बिहार ने। और अभी तो पहला संक्षिप्त उसमें बताया चीजों को लेकर के कि सिर्फ 4 बार जो है वोट प्रतिशत घटा है, इसके अलावा बाकी हर बार बढ़ा ही बढ़ा है। उसका रीजन यही रहा कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने के उसको लेकर के, दूसरी बातें इसके अलावा जैसे महिलाएं जो है, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और पहले से जैसे ज्यादा उत्साह के साथ में जो मतदान करने का काम किया, तो उसको लेकर के भी मतदान में देखिए कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की बातचीत है। दूसरी वजह से कि जैसे कि मतलब नॉर्मल तरीके से पहले और ये कहा जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो इसका मतलब इसका संकेत ये होता है कि सरकार बदलेगी। लेकिन अभी जैसे कि पिछले जैसे कि 11-12 जो चुनाव रहे, उसमें देखने को मिला कि उसमें करीब 5-6 जो है उन जगह प्रो इनकम्बेंसी का मतलब असर देखने को मिला, और उसमें मान के चलेंगे सरकार वापस रिपीट हुई है। और उसी तरीके जैसे कि 2020 का जैसे अगर हम लोग देखते हैं आंकड़ा, उससे जैसे कि वोटिंग प्रतिशत करीब करीब मतलब लिए जाते हैं तो आपको एक टीम बनानी है, लेकिन टीम भी वो बनानी है जो भरोसेमंद हो। ये नहीं कि मौका आने पर वो आपको छोड़कर चला जाए। तो कांग्रेस जिस तरह से अपना पक्ष रख रही से अलग एक चीजें हमने देखी कि आम लोगों की शिकायत ये भी रही है कि उन्हें वोटिंग के लिए रोका जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मशीन में काफी गड़बड़ी है, काफी हंगामा चल रहा था। दूसरा उसके बाद बड़ी चीज ये है इस बार के 2 मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उनकी किस्मत दांव पे लगी थी। और आज जितने ही लोग थे जो कि खुद अपने आप को बहुत महान माना करते थे, वो सारे ही नतमस्तक थे पूरी तरीके से। और जनता जो थी वो बाहर निकल करके ये बताएगी कि 14 तारीख को कि आखिर उनका हीरो है कौन। लेकिन पूरे इस मामले को अगर हम देखें तो 64%। 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार 2 चरणों में चुनाव है और 64.46% पहले से ही है। अब बाकी का दूसरे चरण में 12 तारीख को 11 को पता चलेगा कि आखिर कितनी परसेंटेज होती है। अब सवाल ये आ जाता है कि हवा किस ओर है, ये तो बात है ही। महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर आई और नीतीश ने सबसे पहले दांव खेला ही महिलाओं पर। उन्हें पता था कि महिला कोर वोटर को हमें लुभाना है, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन उस पर भी आपने देखा विक्टिम कार्ड एक और हुक्म का इक्का जो फेंकने की कोशिश की गई तेजस्वी की तरफ से, उन्होंने कहा 30,000 रुपए हम देंगे। तो आपको क्या लगता? देखिए 2 चीजें हैं वहां पर। मैं आपको बता दूं, महिलाएं बाहर आई है और युवा बाहर आए। युवा के अंदर पर युवा इतना नजर नहीं आया है। पहले भी मेरे जानकारों से बात हुई है, ग्राउंड पर बात हो रही है जितना होना चाहिए था, क्योंकि 60% युवा है। 25 वर्ष की आयु का जितना भी युवा है बिहार के अंदर, 58 से 60%। कि जो सरकार गवर्नमेंट ऑफ द डे जब प्रो इनकम्बेंसी होती है तब भी ये चीजें नजर आती हैं। लोग पूरे जोश खरोश के साथ बाहर निकलते हैं और रीअसर्शन है, अंग्रेजी में शब्द है, दे रीअसर्ट देयर डिसीजन, अपना निर्णय पुनः बताते हैं कि नहीं, हमने जो कहा है, हमने जो किया है, हमारा पुराना निर्णय पूरी शक्ति के साथ है। और इसमें बहुत से लोग रेजर थिन मार्जिन और ये इस तरीके से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत क्लियर मैंडेट देने जा रही है बिहार की जनता। जिस तरीके से आज जो वोटिंग का पैटर्न रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ, बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ एनडीए को उसमें एज मिलने जा रहा है। उसमें गलतियां विपक्ष ने ब्लंडर किए, बिना प्लानिंग बस सरकारी नौकरी दे दूंगा, दोनों में अंतर है। आशा जी इतना तो हम सब समझते हैं, हम ही नहीं, गांव का सामान्य व्यक्ति हमारे समझने से क्या होता है, जनता को समझना है। और जनता बहुत समझदार है, वो किसी की समझने पर नहीं डालती है, ना ही किसी के समझाने पर डालती है। दिनेश जी, आपको लगता है कि जनता को समझाने की जरूरत होती है? जनता ने इंदिरा गांधी का समय भी देखा, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का भी समय देखा, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का भी समय देखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी समय देखा, और आज नरेंद्र मोदी का समय भी वो देख रहे हैं।
कार सेवकों का भी उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया। फिर राम बनता है क्या बनता है वो चीजें तो दिख रहा है, लेकिन मतलब कि परसेंट जैसे फ्रंट जो है फुट पर अपने आरजेडी इस वक्त खेल रही है। ठीक है इकबाल जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि 2020 की अगर हम वोट प्रतिशत को देखें तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज की अगर किसी पार्टी का था तो वो आरजेडी थी, जो एक बड़ी पार्टी बनकर आई थी 75 सीटें लेकर। लेकिन बीजेपी 74 सीटों पर आई, 53 से सीधी छलांग उन्होंने 74 पर लगा दी। और फिर ये कहा गया कि एक नैरेटिव बिल्डअप हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर एक बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन जेडीयू को साथ साथ लेते लेते और 35 सीटों का इतना बड़ा लॉस होना जेडीयू को एक सवाल जरूर खड़ा करता है। एकदम से आपका वोट शेयर नीचे गिर गया, ये भी तो सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस बार चुनाव क्या वाकई में नीतीश के चेहरे पर वोट डाला गया है जनता की तरफ से, ये भी सवाल, और इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है कि आखिर जो वहां पर स्ट्रेट एक खेल होता है, चाहे वो कोई भी हो। और नीतीश जी की अगर बात करें तो नीतीश जी एक बहुत सुलझे हुए समझदार, और उनको नीतीश जी को पता है कि तेजस्वी के लिए आगे मौके हैं, नीतीश जी के लिए आखिरी मौका है। बीजेपी भी यही चाह रही है कि अगर इस बार वो पावर में आती है, भले ही नीतीश कुमार के साथ या उनका चेहरा दिखाकर जाए, अगर सारी ही चीजें थी तो मैं ये कह रहा हूं कि नाम क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की तरह इंतजार क्यों कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र के अंदर भी कहा गया था कि एकनाथ शिंदे को जो है उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि वही एकनाथ शिंदे के ऊपर पैर रख करके बीजेपी ऊपर चली है। यही डर तो नीतीश को भी है ना। अच्छा, पहली बार ऐसा हो रहा है, आप देखिए कि जेडीयू के अंदर 2 जेडीयू है, बीजेपी के अंदर 2 बीजेपी। कोई किसी पे विश्वास करने को तैयार नहीं है इन सारी चीजों को लेकर के, हर कोई डरा हुआ है। तो वहां नीतीश बाबू भी अच्छी से जानते हैं इन सारी चीजों को कि 14 फीट का जो रास्ता है ना घर का, वो पार करने के लिए उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो हर जगह खेलना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कि विश्वनाथ जी वो कह रहे हैं कि ये जो 2-2 धड़े बने हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं लॉस दे सकते हैं और नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वो पलटी। सबको अपेक्षा होती है कि भाई ठीक है सरकार बनेगी तो हमें पद मिलेगा, जिनको राज्य में नहीं मिलेगा कुछ को केंद्र में मिलेगा, लेकिन कोई दाग को ढो नहीं पाता है। देखिए आरजेडी के साथ जो एक बड़ा बैगेज है अतीत का, वो बहुत भयंकर है, बहुत भारी है, उसको उठाना मुश्किल होता है, स्पेशली उन राजनीतिज्ञों के लिए जिनको भविष्य अपना देखना है। इसलिए ये बड़ा मतलब मैं आप इसको असंभव कुछ नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको आप सहमत हैं इस पूरी डेसिमेट कर दीजिए कि 14 बिल्कुल नहीं, रास्ता है ये तय करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।